Jai Hind दोस्तों, my name is Shreya. I have given various defense forces exams like FCAT, JAG and CGS and have got recommended thrice. I am here to help you all regarding SSB through this platform SSB World. If you are new here, please subscribe. Jai Hind. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल SSB वर्ल्ड। आज मैं आपको पीपीटीटी एक्सरसाइज 2 के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में पीपीटीटी एक्सरसाइज के बारे में बताया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आने वाले समय में आपको पीपीटीटी की स्क्रीनिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको ये प्रैक्टिस करवाने से ये है कि आप पहले दिन कम से कम बाहर ना हो, क्योंकि अगर आप पहले दिन बाहर हो गए तो डेफिनेटली आपको अपनी OLQs, अपना परफॉर्मेंस शोकेस करने का चांस ही नहीं मिलेगा। बट अगर आप पहले दिन इन हो गए तो देयर आर स्टिल चांसेस टू यू गेट रिकमेंडेड इन दैट SSB। तो चलिए आइए देखते हैं पीपीटीटी एक्सरसाइज 2। दोस्तों ये पिक्चर है जिसे मैं चाहती हूँ कि आप 30 सेकेंड्स के लिए केयरफुली ऑब्जर्व करें। सो प्लीज लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। ओके, सो अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे तो आपको कुछ बहुत ही हेजी सा दिख रहा होगा। यू मस्ट बी फीलिंग लाइक कि चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस लाइन गोइंग हियर, ये सारी लाइंस क्या हैं। और आप फिगर आउट सबसे पहले करने की कोशिश क्या करते हो कि इसमें इंसान कहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज स्टोरी राइटिंग इज ऑल अबाउट a person present in that story, because somehow you have to make a hero or heroine of your story. तो इस तरह से आप सबसे पहले इंसान ढूंढने की कोशिश करते हो। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक आई एम गिविंग यू इन सीइंग एनी पिक्चर इन पीपीटीटी कि सबसे पहले आप कोशिश करो कि आपको कहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल दिख रहा है। तो जैसा कि इस पिक्चर में वी कैन सी 1 इंडिविजुअल हियर एंड 3 इंडिविजुअल्स हियर, 3 आप 4 भी कह सकते हो। तो टोटल we see that here 5 to 6 individuals are present here, 4 to 5 6 जितना भी आप कहो। और उसके अलावा आप अब इस पे फोकस करोगे कि what are the expressions of these individuals। तो expressions हम देखने की अगर कोशिश करें तो हमें कुछ भी बहुत clearly नहीं दिख रहा है कि क्या expressions हो रहे हैं। When expressions cannot be seen clearly, then you switch to work of an individual। तो आप अब देखने की कोशिश करोगे कि ये कर क्या रहे हैं। Here you see group of 3 people फेसिंग ईच अदर। तो इस तरह से एक परसेप्शन ये निकलता है कि मे बी दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर और दे आर डिस्कसिंग समथिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस इंडिविजुअल को कुछ हाथ में पकड़े हुए, ही इज होल्डिंग समथिंग इन हिज हैंड लाइक अ रॉड और अ वुड लॉग। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये इस इंसान ने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है। अब इस इंसान को केयरफुली देखने पे आपको ये भी लगता है कि समथिंग इज like a load in his back। तो इस तरह से the conclusion says कि ये जो स्टोरी बन सकती है, this story can be made over a adventure, over traveling, over pursuing your hobby or some program going on in a hilly area। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैं अपनी स्टोरी को 2 सेकंड में मैंने एक थीम दे दी। थीम कैसे दी? सबसे पहले मैंने एक पिक्चर को ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने वहां पे लोगों को लोकेट किया। लोगों को लोकेट करने के बाद उनके एक्सप्रेशंस को देखने की कोशिश की। जब उनका एक्सप्रेशन समझ नहीं आया तो मैंने उनकी एक्टिविटीज नोटिस करने की कोशिश की, और एक्टिविटीज का कनेक्शन जब मैंने सारी पिक्चर से किया तो मेरा जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि सम एडवेंचर स्पोर्ट इज गोइंग ऑन हियर। अब दोस्तों ये थी मेरी टेक्निक इस पीपीटीटी को समझने की। बट क्या होता है दोस्तों, देयर आर 2 टाइप ऑफ कैंडिडेट, 1 recommendable candidate or the candidates who go till their conference, and other candidates are like who get screened out। तो screened out candidates में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो अपना पीपीटीटी उतने अच्छे से निभा नहीं पाते हैं। They try a lot but somehow they are not able to observe the picture carefully and do the narration properly along with the group discussion। तो दोस्तों क्या हुआ कि अगर कोई स्क्रीन आउट कैंडिडेट होगा वो इस पिक्चर को कैसे देखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट दीज आर ग्लेशियर्स और माउंटेन कवर्ड विद द आइस। सेकेंड थिंग इज दैट ही कुड ओनली सी दीज men स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। तो मे बी ये उसे किसी कैफे का सीन लग जाए, या मे बी वो उसे किसी लोगों का डिस्कशन लग जाए जो कि कहीं घूमने गए हैं और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। बट दोस्तों आप देख रहे हो कि ये थीम कितनी वीक थीम लग रही है इन कंपैरिजन टू द थीम विच आई मेड। जैसे कि मैंने एक थीम बनाई कि दिस कुड बी अबाउट योर ट्रैवलिंग, योर एडवेंचर हॉबीज, बट यहाँ पे अगर सिर्फ हम इन 3 लोगों को डिस्कशन में ला दें और सिर्फ ये बोले कि दे आर डिस्कसिंग ओवर समथिंग, तो कितना मिसमैच है एक स्टोरी में। आप समझ रहे होगे मेरा पॉइंट कि कितना मिसमैच आता है। तो इस तरह से दोस्तों there is a huge difference between the person who gets screened in and the person who gets screened out।
इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेरा ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखो, ताकि आपको आने वाले समय में कम से कम स्क्रीनिंग में तो कोई दिक्कत ना आए, और उसके बाद आपको अपनी एसएसबी के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए उसके लिए दिस इज द प्लेटफॉर्म टू सीक फॉर. So let's go through the story of a candidate who was a recommended candidate and what story he made over this picture. Okay. Major Krishna was posted in the higher altitudes of Jammu and Kashmir. One day he got orders from senior officers to arrange a trekking activity. With his team, Krishna was very excited about the opportunity. He called a meeting of his team and made a rough plan about the event. Krishna with his team decided the path and scheduled for trekking. On the event's day, Krishna distributed pieces of equipment like a map, compass, shoes, rope, sticks and kit bag to all the team members, and later they all climbed the mountain with full josh. The task was completed and the seniors praised the whole team's work. दोस्तों, ये है स्टोरी एक रेकमेंडेबल कैंडिडेट की. तो मैं आपको इस स्टोरी में से काफी कुछ OLQs बताना चाहूंगी. द फर्स्ट OLQ विच वी सी इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव कैसे? कृष्णा टुक द इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज द टीम स्पोर्ट्स ऑफ ट्रैकिंग. द सेकेंड थिंग इज रिसोर्सफुलनेस. रिसोर्सफुलनेस मतलब उसने अरेंज क्या किया? कंपास, rope, shoes, sticks, kit, bag and all. So this shows your intelligence, effective intelligence plus resourcefulness, that you know what thing is needed for which work. Third and fourth qualities is that he was a helping candidate and cooperative candidate. जैसा कि आपको इस स्टोरी से पता चल रहा है कि with cooperation and support of the team he aces in the mission, tracking complete होती है. तो इस तरह से आपको उसका एक काफी कोऑपरेटिव नेचर भी समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट थिंग कम्स इज योर करेज एंड स्ट्रेंथ. आपका करेज आपके इस फैसले से ही बहुत ज्यादा साफ है कि आप ट्रैकिंग पे जाना चाहते हो अलॉन्ग विथ योर टीम. ट्रैकिंग इज नॉट इजी टास्क दोस्तों. ट्रैकिंग में बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारी करेज की जरूरत होती है, बिकॉज इट इज फुल ऑफ रिस्क. तो इस तरह से आपका करेज और आपका स्ट्रेंथ दिखता है इसमें. The seventh or eighth quality is that he was obedient. And he was having a good organizing and planning capability. तो 8, 9 qualities तो मैंने आपको खुद ही बता दी. अब बाकी की qualities is your task to find out and give me in the comment sections. आप comment करके बताओ कि what are the other qualities you can see from this picture, and then I will definitely share and appreciate your comments. So दोस्तों, ये था मेरा एक बहुत ही important lecture आपको PPDT से पहचान करवाने का. दूसरा इंपॉर्टेंट मेरा मोटिव ये भी है कि आप अगर ऐसी स्टोरीज को देख के अपने मन में अपनी एक अच्छी स्टोरीज बनाना सीख लोगे, क्योंकि दोस्तों आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल मिलना भी बहुत ज़रूरी है. हमें अगर मदर टेरेसा का कभी एग्जाम्पल ना मिला होता तो हम शायद दुनिया में लोगों की हेल्प करना और काइंड होना शायद ही ना सीख पाते. तो इसलिए एक अच्छा एग्जाम्पल आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने आपको PPDT को समझाने का जो फैसला लिया वो इस तरह से लिया. तो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड. लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका ये जो ज्ञान है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. तो लेट्स सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.